बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाक युद्ध लगातार जारी है, जहां कांग्रेस के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा के द्वारा राज्य में इस उपचुनाव के बाद सरकार बनाने की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र है सरकार गिराने का, संविधान का अवहेलना करने का। ये भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रहा। अभी मध्य प्रदेश में आप देखिए कि वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। वहाँ 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, सरकार का बहुमत नहीं, फिर भी अपने पैसे के बलों पर उन लोगों ने सरकार गिराने की काम किया और वहाँ बाई इलेक्शन हुआ। और कहीं भी ऐसा नहीं होता है, किसी भी कांग्रेस के रीजन में कभी भी इस तरह की बात नहीं है। इसलिए ये तो उनका बात है, ये हमेशा बोलते हैं ये पैसा के बल पर ही राज करना चाहती है, इसीलिए झारखंड में भी इस तरह का बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुंगेरी लाल की सपना है, मुंगेरी लाल के सपना पूरा नहीं हो सकता। बता दें, सवाल ये है विधायक जी, मंत्री जी, कि वो बोलते खरीदते हैं लेकिन लोग बिकता है तभी खरीदता है, तो क्या आप लोगों में से कौन से ऐसी कमजोर कड़ी पकड़ी है कि जो बीजेपी खरीदने पर हावी रहता है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके पहले भी आवाज़ उठी थी भाई 1 महीना में। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं और ये इनका मुंगेरी लाल का सपना है। हम आपको बताना चाहेंगे, आप समझिए कि उनके पास संख्या बल क्या है, 25 बाबूलाल 1 26 और 4 जोड़ लीजिए तो 30 में 42 कैसे पार करेगा? तो कौन पैसा देने जाता है, किस इसमें उद्देश्य से वो बोल रहे हैं, कौन उसके पास गए, ये सारी बात को खुलासा करे अपने मन से ही। वो तो हम लोग जान रहे हैं, जो संविधान का धज्जिया उड़ाने के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो आज बाई इलेक्शन के रूप में वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर जनता इस पर विचार कर रही है और आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी आपको देखने मिलेगा। और ठीक उसी तरह वो झारखंड में का, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपना है, ये मुंगेरी लाल के सपना पूरी नहीं करने देगा झारखंड। मंत्री जी, आपके विधायक बंधु तिर्की जी का कहना है कि मछली को फंसाने के लिए जाल बिछा दिया गया है, तो कितने मछली मतलब फंसने का संभावना है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। और क्या बोलते हैं, झारखंड के जो हमारे गठबंधन के जो विधायक हैं इतने ताकतवर हैं, वो जाल को फाड़ कर निकल जाएंगे। लेकिन उन्हीं का कहना है कि हम लोगों ने मछली का जाल पूछ लीजिए। बोल रहे हैं कि अंदरूनी कलह जो है उसमें फायदा मिलेगा। कोई अंदरूनी कलह नहीं है, एकजुट है, इंटैक्ट है। आपको हम बता रहे हैं, चाहे आप दुमका को सर्वे कर लीजिए, वहाँ पर एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक विधायक वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे बेरमो में आ जाए। आज भी मेरा 8-10 MLA घूम रहा है। अब सर्वे करा लीजिए, नाम भी आपको गिना देते हैं। इसलिए कुछ नहीं है, ये मुंगेरी लाल का सपना है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के अंदर इतने अंतर कला है कि यह सरकार अपने आप गिर जाएगी और किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोकारो से नरेश कुमार, ब्यूरो की रिपोर्ट। यानी बिल्ली खंबा नोचे, 10 महीने में कोई काम कर नहीं पाए। झारखंड की जनता चाहती है कि यह सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो चली जाए। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, मेरे दल की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर किसी की भूमिका है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका है, जो 10 महीने में एक उपलब्धि अपनी बता दें। 10 महीने में एक काम वो बता नहीं सकते, तो जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये सरकार चले। मतलब आप लोग के पास कोई जादुई आंकड़ा, जादुई गणित, जादू का हम तो 26 विधायक के साथ हैं। हमारे नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अब भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने राज्यसभा में मतदान किया है जब बीजेपी वोटर, बीजेपी विधायक, उसके बाद भी उनको अगर मान्यता नहीं दे रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। इसलिए उनकी मंशा साफ नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे पास तो आंकड़ा नहीं, हम कहाँ सरकार बना पाएंगे। लेकिन झारखंड की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि सरकार 1 मिनट भी चले, और अगर सरकार जाएगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कुकर्मों से जाएगी। मतलब आप लोग सपना दिखा रहे हैं पब्लिक को कि 2 सीट हम जीत जाएंगे, जो उपचुनाव है। ये दोनों सीट तो हम जीतने ही जा रहे हैं। नहीं, दोनों सीट जीतने के बाद आप जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बने चाहे नहीं बने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जैसे ही दोनों सीट जीतेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में
स्वतः स्फूर्त भगदड़ होगा और मैं वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ मध्यावधि चुनाव भी हो जाएगा। मतलब मध्यावधि ही चुनाव होगा कि फिर मतलब जैसे बिहार में सरकार बन गई थी पलट मार के, इस तरह से यहाँ पलट मार के भी देखिए, सरकार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी जल्दी यह सरकार जाएगी झारखंड की जनता के लिए उतना ही बढ़िया होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 27 तारीख से जो है आपके बड़े बड़े नेताओं का भी दौरा हो रहा है, कौन कौन है, क्या? श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी आकर चले गए, रघुवरदास जी आकर चले गए। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी को आना है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी आएंगी, सांसद भी हैं वहाँ से, कोडरमा से। कई नेता आ रहे हैं हमारे, कई लोग आ रहे हैं, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, करेंगे भी। 1 तारीख के 4 बजे तक कईयों का दौरा हो और बहुत बढ़िया वातावरण बन गया है बेरमो में भी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बेरमो में हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।